Hello students, I hope that you all are fit and fine. In this video of class ninth Social Studies, we are discussing the chapter 4 of the civics book, that is political science book, Electoral Politics. So in this video, we will be discussing about, is it good to have political competition? Before starting, today's quotation is, the harder it gets, the more rewarding it will be. जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा. सो यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड टू अचीव वॉट एवर गोल्स यू हैव सेट इन योर लाइफ. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एक अच्छी चीज़ है? तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो एक कंपटीशन है उसकी बात की जा रही है. तो इलेक्शंस जो होते हैं वो कंपटीशन के बारे में ही होते हैं. इलेक्शंस का नाम ही एक तरह से कंपटीशन के ऊपर रखा गया है. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन की एग्जिस्टेंस ही नहीं है ही नहीं. इफ़ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन्स इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस. इलेक्शन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो. इसलिए इलेक्शंस के लिए कंपटीशन तो एक नेसेसरी एलिमेंट है. ठीक है, पर क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन गुड है? ठीक है, बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है हमारे लिए? हमें क्लियरली पता है कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स हैं. ये जो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन है उसके डीमेरिट्स हैं. क्या डीमेरिट है? ये डीमेरिट है कि ये क्या क्रिएट करता है, किसी भी कंट्री में डिसयूनिटी क्रिएट कर देता है, लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, फैक्शनलिज्म ले आता है. लोकेलिटी में लोग डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं. ठीक है, आप सभी ने पार्टी पॉलिटिक्स वर्ड तो सुना ही होगा. आप सभी ने पार्टी पॉलिटिक्स वर्ड सुना ही होगा. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते रहते हैं, जो हम टेलीविजन्स में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं बीजेपी को, बीजेपी के लीडर्स क्रिटिसाइज़ करते हैं कांग्रेस को. तो ये क्या हुआ? एलिगेशंस लगाना किसके ऊपर? दूसरे पार्टी के लीडर्स के ऊपर. या पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को ब्लेम करती है, ब्लेम गेम खेलती है. ठीक है, अब जो पार्टीज़ और जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शंस को जीतने के लिए गलत तरीके भी अपनाते हैं, जैसे वो इलेक्शंस को जीत जाए. ठीक है, ठीक है. जो पीपल है, जो पीपल है उनका ये मानना है, ये जो प्रेशर है चुनाव जीतने का, ये इलेक्शन जीतने का, ये जो प्रेशर है वो सही पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही नहीं होने देता है. इस प्रेशर के कारण जो पार्टीज़ हैं वो सही पॉलिसी बना ही नहीं पाती, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलिसी बना ही नहीं पाती है. और इन रियलिटी में ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं हमारी कंट्री का जो भला करना चाहते हैं, जो हमारी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक सही जगह नहीं है. क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है, एक अनहेल्दी कंपटीशन है. ठीक है, यहाँ पर सही फेयर तरीके से काम नहीं हो पाता है. अच्छे लोग इसलिए पॉलिटिशियंस बन नहीं पाते हैं, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं. सम गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. अब जो हमारे कॉम्पिटिशन हमारे अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्हें पता था कि इलेक्शंस के क्या डीमेरिट्स हैं या फिर पॉलिटिकल कंपटीशन के क्या डीमेरिट्स हैं. लोग एक दूसरे के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाते हैं, एक डर्टी कंपटीशन होता है, एक अनहेल्दी कंपटीशन होता है. लेकिन फिर भी हमारी कंट्री ने क्या ऑप्ट करा? फ्री कंपटीशन. ठीक है, हमारी कंट्री ने फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस ऑप्ट करा. उसी के थ्रू हमारे फ्यूचर लीडर्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं. ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये समझा कि लॉन्ग रन में
यही सिस्टम सही तरीके से वर्क करता है और उसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं जो सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो एक आइडियल वर्ल्ड जो होता है, एक अच्छा वर्ल्ड जो होता है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, और एक अच्छे वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में पॉलिटिकल लीडर्स जो रहते हैं उनकी, उन लोगों के अपने खुद के कुछ गोल्स रहते हैं। ठीक है, उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना होता है, वो अपनी वो अपनी डिज़ायर से मोटिवेट होते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स मोटिवेट होते हैं उनकी इच्छाओं से। ठीक है, पॉलिटिकल करियर से। आजकल के जो प्रैक्टिकल लाइफ के लीडर्स हैं उन्हें पावर पसंद है, पोजीशन पसंद है, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि उन्हें पावर और पोजीशन मिल जाएगी, उसके बाद वो लोगों को सर्व कर देंगे। ठीक है, उनका ये सोचना होता है कि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक रिस्क मानते हैं। वो पहले खुद को सेट करना चाहते हैं, उसके बाद वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं। ये आज के लीडर्स की सोच है और प्रैक्टिकल लाइफ में लीडर्स की सोच है। ठीक है, अब कुछ लीडर्स को तो ये भी नहीं पता है कि हमें लोगों के लिए करना क्या है, हमें जनता के लिए क्या करना है, उन्हें यही नहीं पता है। ठीक है, और उनके जो आइडियाज़ है वो जनता के साथ मैच ही नहीं कर पाते हैं। पीपल को जो रियल में रिक्वायरमेंट है उससे उन लीडर्स के आइडिया मैच नहीं कर पाते हैं। तो अब इस सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाए, हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड दिया जाए अगर वो पीपल को सर्व करते हैं तो, और पॉलिटिकल लीडर्स को पनिश किया जाए अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो। उन्हें पनिश करना चाहिए फॉर नॉट सर्विंग द पीपल और नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। लेकिन ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड कौन डिसाइड करेगा? रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड कौन डिसाइड करेगा? पीपल डिसाइड करेंगे। पनिशमेंट और रिवॉर्ड पीपल डिसाइड करेंगे, और इसीलिए इलेक्टोरल कंपटीशन बनाया गया है। यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर होते हैं, हर 5 साल में, जिससे अगर इन्हीं 5 सालों में कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, पीपल को सर्व नहीं करा है, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे तो वो पार्टी विन नहीं कर पाएगी, वो हार जाएगी। ठीक है, तो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। थोड़े समय के बाद इलेक्शंस होंगे और अगर पार्टी ने पीपल को सर्व करा होगा तो उस पार्टी को इंसेंटिव की तरह क्या मिलेगा? इंसेंटिव मतलब लालच। इंसेंटिव की तरह क्या मिलेगा? वो इलेक्शंस जीत जाएगी, और अगर उसने पीपल को सर्व नहीं करा होगा तो वो पार्टी इलेक्शंस हार जाएगी। मतलब वही पार्टी इन रियलिटी जीतेगी जो पार्टी पीपल के मुद्दे उठाएगी, पीपल के इशू रेस करेगी। ठीक है, और जो पार्टी पीपल के इश्यूज को रेस करेगी वही पॉपुलैरिटी में आएगी, उसे विक्ट्री मिलेगी। और अगर पार्टी फेल हो गई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनके उनके क्वेश्चंस को रेस करने में, तो वो विन नहीं कर पाएगी और वो हार जाएगी। सो इन रियलिटी एक्चुअली में भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल क्या डिज़ायर करती है? पावर, और वो लोगों को सर्व नहीं करना चाहती है, तो वो अल्टीमेटली नहीं जीत पाएगी इलेक्शंस। इलेक्शंस वही पार्टी जीत पाएगी जो पीपल को सर्व करेगी। ठीक है, अगर कोई लीडर पावर चाहता है, पोजीशन चाहता है, लेकिन साथ में उसको लोगों को भी सर्व करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है। अगर आप केवल पावर और पोजीशन को देखोगे और लोगों को सर्व नहीं करोगे तो अल्टीमेटली इलेक्शंस होंगे और फिर पीपल आपको वहाँ से हटा देंगे। इसलिए आपको पावर और पोजीशन के साथ पीपल को सर्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अल्टीमेटली फोर्स हो जाती है कि वो सर्व करे किसको? पीपल को। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कोई एक शॉपकीपर है, अगर वो केवल मुनाफा कमाने में इंटरेस्टेड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो वो फोर्स होता है कि वो ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे कस्टमर को। अगर शॉपकीपर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा कस्टमर को, तो कस्टमर कहाँ चला जाएगा? वो एक दूसरी शॉप पर चला जाएगा। ही विल गो टू अनदर शॉप। ओके,
सिमिलरली ऐसा ही होता है पॉलिटिकल कंपटीशन में भी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, अब ये जो कंपटीशन होता है ये डिविजन्स क्रिएट कर देता है, ये अगली होता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फोर्स्ड हैं कि वो पीपल को सर्व करें। लीडर्स जो हैं उन्हें सर्व करना है पीपल को, तभी वो इलेक्शंस जीत पाएंगे। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेदर इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ये कंक्लूजन निकला कि अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, इसके डीमेरिट्स होने के बावजूद भी जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है वो क्या आया है कि पीपल को सर्व करेंगी दोनों पार्टीज। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।